तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं अपनी बाइक में। पिछली वीडियो में जैसे मैंने टॉप बॉक्स ऐड कर दिया था, लगा दिया था, पूरा फिट कर दिया था। आई होप वो वीडियो ना आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो वैसे ही अब हम सेकंड एक्सेसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना अपनी बाइक के लिए, वो ऐड करने वाले हैं। हमारे पास सारे पार्सल आ चुके हैं। मोटर टॉक की तरफ से आज आया हमारे पास लेग गार्ड, जो हम अपनी हिमालय में फिट करने वाले हैं। लेग गार्ड के साथ ना दो चीज़ें और हैं, वो हम अनबॉक्सिंग में आपको दिखाएंगे। और मोटर टॉक का लेग गार्ड मैंने इसलिए चूज़ किया, मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, जाना या मोटर टॉक। मोटर टॉक का एक तो मोस्ट ऑफ द जो हिमालयन ओनर हैं वो मोटर टॉक ही यूज़ कर रहे हैं, और उसमें एक सबसे सही चीज़ है स्लाइडर है, और वो काफ़ी स्लीक है डिज़ाइन में ना, ताकि ज़्यादा वाइड नहीं जाता है। और वेयरएज़ जाना का जो है वो थोड़ा सा वाइड डिज़ाइन में आता है, तो इसलिए मैंने मोटर टॉक को चूज़ किया। उनकी फिट एंड फिनिश मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और जितनी भी ये वीडियोस होने वाली हैं, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है, ये चीज़ें सारी ना मैं खुद ही अपने पैसे से मंगवा रहा हूँ और फिट कर रहा हूँ। और वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग भी जब मंगवाओ तो इसे अच्छे से फिट कर पाओ। जो मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं आपको शेयर करते जाऊँगा, और ताकि आपको वैसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और ईज़िली आपका सारी चीज़ें फिट हो जाएँ। तो रही बात करेक्ट टॉर्क की, जो हमारे लेग गार्ड पे है, या जो हमें नट खोलने हैं और जो उनको टाइट जिस टॉर्क पे करना है, तो वो चीज़ मैं ना सर्विस सेंटर पे फिक्स करवाऊँगा जब मैं फ़र्स्ट सर्विस करवाऊँगा। तो बहुत लोगों का कमेंट आने वाला है कि भाई सर्विस वाले या वारंटी वॉइड हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो यार वो सब मैं सोच के चल रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, वारंटी वॉइड नहीं होती है। क्योंकि पीछे मैंने कुछ वीडियोस देखी है जिसमें स्टॉक आरी का जो स्टॉक लेग गार्ड है वो लगाने के बावजूद भी लोगों को प्रॉब्लम आई है, लेकिन वारंटी क्लेम्स मिले हैं। और जो प्रॉब्लम आरी के स्टॉक लेग गार्ड के साथ है ना, वो बहुत ही बड़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी लेग्स का भी नहीं बचाएगा, वो सिर्फ इंजन को बचाता है। उसका इतना बड़ा डाया नहीं है कि जब बाइक नीचे गिरेगी तो वो आपकी लेग्स को बचा पाए या आपके जो टैंक एरिया है उसको बचा पाए। तो इसीलिए हमने मोटर टॉक चूज़ किया, क्योंकि उसमें स्लाइडर्स हैं। बाइक बिल्कुल भी टच नहीं होती है, मतलब बाइक का जो बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल भी टच नहीं होता है, और बाइक पूरी सेफ़ रहती है। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इससे पहले आप नीचे लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहता है और मोटिवेशन मिलती रहती है। और आगे भी ऐसा कंटेंट बनाते रहेंगे, आते रहेगा। पिछले कुछ सालों में पिछले साल से ही 2 साल से ले लो, कंटेंट रेगुलर नहीं हो पाया है, पर अब से पूरी कोशिश रहेगी कि कंटेंट रेगुलर रहे। क्योंकि बाइक नहीं थी यार, अब बाइक आ चुकी है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मुझे मीटियोर 350 से देख रहे हैं, हम लद्दाख गए थे मीटियोर 350 पे, तो मैंने वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोगों के साथ। बहुत लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहा है। मैं कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ, और आज भी लोग कमेंट करते हैं, चीज़ें पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही आप लोग भी कमेंट करो, कुछ भी पूछना है, कभी भी पूछना है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करते रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम अपना लेग गार्ड ओपन करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि लेग गार्ड के फीचर्स क्या हैं। और इस पार्सल में 2 चीज़ें और हैं जो हमने मंगवाई हैं, मोटर टॉक से ही आई हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं। और ये था हमारा जो अभी आया है पार्सल मोटर टॉक से, और इसमें 3 चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है हमारा लेग गार्ड, दूसरी है हमारी हेडलाइट की ग्रिल, और तीसरा है हमारा GPS माउंट, जो हमें फ़ोन वगैरह माउंट करने में काम आएगा, और हमारा 360 कैमरा माउंट करने में काम आएगा। पहली बार मैंने ऐसा पार्सल देखा है। तो जल्दी से इन्हें इंस्टॉल करते हैं। हमारा लेग गार्ड आ चुका है, GPS माउंट आ चुका है, और हेडलाइट ग्रिल आ चुकी है। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया दोनों चीज़ों की, पर इन्हें फ़िक्स करना काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो चलते हैं। तो चलो भाई इसको फिट करते हैं। मुझे तो लगा था ये बहुत सिंपल रहेगा, इजीली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो पुराना वाला मोटर टॉक का लेग गार्ड था उसकी माउंटिंग थोड़ी अलग थी, जो कि जाती थी इंजन माउंटिंग की तरफ, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया हो चुका है कि इंजन माउंटिंग में बिल्कुल नहीं है। अभी जो मैं नट खोल रहा हूँ, ये जो अपर आप ग्रिल देख रहे हो ना टैंक के पास, ये उसकी माउंटिंग का नट है।
तो ये वहाँ पर माउंट हो रहा है, और जो पीछे वाला है वो सिर्फ सीट के नीचे एक जो लास्ट जो हमारा ऊपर रॉड का फ्रेम आ रहा है उसके और स्विंग आर्म के बीच में जो सेक्शन है वहाँ का नट है, और वहाँ पर हमें स्टॉक नट ही यूज़ करना है, और बाकी सब जगह पे मोटोटॉर्क ने बोल्ट्स दे रखे हैं वही यूज़ कर रहे हैं। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, अगर आप टेक्निकल नहीं हो इन चीज़ों में, अगर आपको थोड़ा सा रिपेयरिंग में इश्यूज़ हैं, मतलब आपने कभी ऐसा काम नहीं किया है, तो आई विल सजेस्ट कि आप बाहर जाकर खुद किसी और से करवा लो, क्योंकि काफ़ी टूल्स रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरीके के टूल्स लगेंगे। और यहाँ इस बाइक में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो बोल्टिंग है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, काफ़ी उल्टी सीधी जगह पर बोल्ट हैं जहाँ पर आपके लिए ईजी नहीं है कि उसे खोल पाओ। तो आगे बढ़ने से पहले ना यार मैं भूल गया था, रेडिएटर ग्रिल भी आ चुकी है, और लेग गार्ड फिट करने से पहले रेडिएटर ग्रिल को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि अगर रेडिएटर ग्रिल नहीं लगाएंगे अभी तो फिर बाद में मुझे लेग गार्ड फिर से खोलना पड़ता। तो जो प्लास्टिक वाली रेडिएटर ग्रिल है वो मैंने उतार दी है, और उसके बाद मैं ये वाली मेटल की ग्रिल लगाने वाला हूँ। ऑल्दो इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन मेटल मेटल है, प्लास्टिक प्लास्टिक है, और जब ऑफ रोड पे जाओ तो बहुत सारे पत्थर उड़ते हैं आगे वाली बाइक से। तो इतनी डिटेल में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ यार कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाइक पे खुद ही काम करे, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर टेक्नीशियन नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको खुद ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है बेसिकली जो खुद अपनी बाइक पे काम करना पसंद करते हैं, जैसे मुझे हमेशा से अपनी बाइक पे खुद ही काम करना पसंद है, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में सीख जाते हैं साथ साथ में करते करते, और इन केस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो खुद रिजॉल्व करने का हिम्मत रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये वाला जो बोल्ट है ना, ये ऊपर वाला जो फ्रेम आ रहा है उसके साथ में अटैच होता है, और कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी वारंटी वॉइड होने वाली है। चेसी पे कुछ भी नहीं जा रहा है, चेसी बोल्टिंग हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ी है, ये सिर्फ एक सिंगल स्क्रू से टाइट हो जाएगा और इसको कुछ भी नहीं करना है और हमें। तो ये है दूसरा दिन, वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास एक टूल मिसिंग था, जो कि था 14 mm की हमारी सॉकेट, वो मेरे पास नहीं थी। तो अगले दिन मुझे शॉप पर जाना पड़ा 14 mm सॉकेट लेने के लिए, क्योंकि जो सीट के नीचे बोल्ट है ना उसको खोलने के लिए हमें 14 mm सॉकेट चाहिए था, जो मेरे पास नहीं था। तो उसके बिना वो खुलता भी नहीं, और मैं अगर ज़बरदस्ती दूसरी चाबी से या जो की स्पैनर्स आते हैं मैं उनसे करता तो शायद स्लिप मार जाता। तो सॉकेट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बाइक ओन करते हो तो एक सॉकेट किट ज़रूर रखो घर पर, और अपनी जब लॉन्ग राइड पे जाओ तब भी आप सॉकेट किट साथ में लेकर जाओ, क्योंकि बहुत काम आती है भाई ये चीज़। तो इस बोल्ट को खोलने के लिए हमें चाहिए एक 14 नंबर की सॉकेट और एक 17 नंबर की चाबी, क्योंकि पीछे से होल्ड करना पड़ेगा बोल्ट को, उसके बिना वो खुलेगा नहीं। तो ये दो टूल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप जो है, जो बाकी इसके सपोर्टिव्स हैं, तो यहाँ पे मैं स्लाइडर फिट कर रहा हूँ, और यही सबसे बेस्ट चीज़ है इस लेग गार्ड की, स्लाइडर्स होना। स्लाइडर्स आपकी लेग को बचाते हैं, आपकी बाइक को बचाते हैं, और लेग गार्ड डैमेज होने से भी बचाते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको बाइक गिरती हुई है तो सिर्फ आपका जो स्लाइडर है वो डैमेज होगा, और वो आप रिप्लेस कर सकते हो ईज़िली। तो ये हमारा लेग गार्ड फिट हो चुका है प्रॉपरली। अभी इसमें
कोई कमी नहीं है, जितने भी फिटिंग्स थी सब बहुत इजीली लग गई। सिर्फ जो सीट के नीचे वाला सॉकेट है उसको लगाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाकी चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो रही थी। तो लुक कुछ ऐसी आ रही है बाइक की। और हाँ, इस वीडियो में मैं दिखाना भूल गया हूँ, लेकिन मैंने हेडलाइट ग्रिल भी इंस्टॉल करी थी और जीपीएस माउंट भी इंस्टॉल करा था। वो तो बहुत सिंपल है इंस्टॉल करना, इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं। लेकिन बागबस्टर्स के ये हैंडल गार्ड जो हमने मंगवाए थे ना, ये वंडरसेन जो यूट्यूबर हैं उनकी वेबसाइट है वंडरसेन गियर्स, वहाँ से मंगवाए थे। क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका जो आते हैं 3000 के आसपास इसका प्राइस है, तो वो मंगवाए हैं। और इनकी क्वालिटी भी डिसेंट है, काम चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ख़राब भी नहीं है। और अच्छे से फिट हो गए थे। थोड़े से इसमें एडजस्टमेंट इशू आ रहे थे, वो हम बाद में सॉल्व करवा लेंगे, पर ये अच्छे लग रहे थे बाइक पे और बहुत इंपॉर्टेंट थे फॉर सेफ्टी। और विंटर राइड में विंड ब्लास्ट भी कम हो जाता है, तो ये लगाने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है राइड में। तो अपनी बाइक रेडी हो चुकी है। आई होप मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसमें बता दी हूँ लेग गार्ड फिट करने के रिलेटेड, और आप भी अच्छे से फिट कर पाओ। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो प्रॉपर एक ओवरव्यू होगा जो हमने मॉडिफिकेशंस करे हैं हमारी 450 पे। तो मेक श्योर आप चैनल के साथ बने रहे, लाइक ज़रूर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाए। यू आर वॉचिंग डोगरा फ्रॉम पर्वत। आई एम सक्षम। बाय बाय।